चतुर हाथी और डायनासोर की कहानी। एक जंगल में बहुत ही वंशाली हाथी रहता था। उस जंगल में और भी बहुत से जानवर रहते थे। हाथी बहुत ही दयालु था, इसीलिए सब उसकी बहुत तारीफ करते थे और वो सब जानवरों की मुसीबत में मदद करता था। और अगर किसी भी जानवर में मदबुद हो तो वो उसे सुलझाता भी था। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। गर्मियों का मौसम आया और फिर धीरे धीरे सब कुछ सूखा पड़ने लगा। पानी और खाने की कमी होने लगी। नदी तालाब सूखे पड़ने लगे। इसलिए जानवर धीरे धीरे जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने लगे, क्योंकि सभी जानवर भूख प्यास से तड़पने लगे थे। सभी जानवरों में हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था, क्योंकि इसी जंगल में उसकी बचपन की यादें जुड़ी थीं। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा तो उसने भी दूसरे जंगल में जाने का फैसला कर लिया, जहाँ पर खाना और पानी भरपूर था। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ कुछ खाने को मिलेगा। तालाब का पानी अब बिल्कुल सूख ही गया है। अब मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह पाऊँगा। अगर मैं यहाँ रुक गया तो ज़रूर मैं मर ही जाऊँगा। मुझे अब सभी जानवरों की तरह यहाँ से जाना होगा। इस जंगल को छोड़ना ही होगा। ये सोचकर वो बेचारा हाथी कई दिनों तक भूखा प्यासा चलता ही रहा, लेकिन उसको कहीं भी कुछ भी खाने को ना मिला और ना ही पीने को मिला। इस वजह से वो दिन प्रति कमज़ोर होता जा रहा था। काफ़ी दूर जंगल में जाने के बाद उसे जंगल में एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। उसमें थोड़ा सा पानी था। हाथी जल्दी से वहाँ पहुँचा और जैसे ही वो पानी पीने लगा तभी अचानक वहाँ एक डायनासोर आ गया और हाथी को रोकने लगा और बोला, पहले पानी मैं पीऊँगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने डायनासोर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मैं बहुत प्यासा हूँ। मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। कृपया कीजिए, मुझे पानी पीने दीजिए। मैं आपके आगे विनती करता हूँ। इस पर डायनासोर को गुस्सा आ जाता है और उसने हाथी पर हमला कर दिया। दोनों आपस में लड़ने लगे। उनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रही। हाल ही में सूखा पड़ने की वजह से दोनों ही कमज़ोर हुए पड़े थे। इस वजह से दोनों ही थक गए और पास ही गिद्धड़ों का एक झुंड ये सब देख रहा था। वो सभी इस तमाशे का मज़ा ले रहे थे और मन ही मन में खुश भी हो रहे थे। अरे वाह, मज़े की बात है। ये दोनों आपस में इसी तरह लड़कर मर जाएंगे और हमें आज के खाने का प्रोंद भी मिल जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा होगा। जब ये दोनों इसी तरह आपस में लड़ेंगे तो हमारा तो बहुत ही फ़ायदा होगा ना। इतने में हाथी ने देखा कि गिद्धड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड उनको देख रहा है और उनकी लड़ाई से फ़ायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। तो हाथी डायनासोर से कहता है, देखो, वो गिद्धड़ों का झुंड हमारा इंतज़ार कर रहा है कि कब हम एक दूसरे से लड़ते हुए मर जाएं और वो हमें खा लेंगे। डायनासोर को भी उसकी बात समझ में आ गई और उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। तभी डायनासोर बोलता है, अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये हमारी दुश्मनी का फ़ायदा उठाने की इंतज़ार कर रहे हैं। अब हाथी और डायनासोर को इनकी चाल समझ में आ गई थी। हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, अरे सुनो, क्यों ना अब हम दोनों पानी पी लें और अपनी अपनी प्यास भी बुझा लें, ताकि ये गिद्धड़ लड़ाई का फ़ायदा ना उठा सकें। क्या कहते हो तुम? हाँ, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। समझदारी इसी में है कि हम पानी पीकर यहाँ से निकल जाएं। दोनों ने यही किया, पानी पिया और चुपचाप वहाँ से निकल गए। बेचारे गिद्धड़ों का इंतज़ार ही रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कई सारे बड़े झगड़े छोटी छोटी बातों पर ही होते हैं और हमें किसी भी झगड़े को शांति और समझदारी से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। अछराइन नागन और जादुई बोतल। यह कहानी एक जंगल की है, जहां एक नाग और नागन रहते थे। नाग और नागन जंगल में छोटे बड़े सांपों की रक्षा करते थे, जिसके कारण छोटे बड़े सांप उनसे डरते थे। उसके पास एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम ढोलकपुर था।
उसी गांव में राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बबलू था। राजू हर समय जंगल जाया करता था और लकड़ियां काट कर बाजार में बेचा करता था, जिससे इसका परिवार चलता था। हर दिन की तरह राजू एक दिन जंगल जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। तभी इस पेड़ से एक नागिन नीचे आ रही होती है। राजू ना देखते हुए उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। ये देखकर राजू डर जाता है और तुरंत घर की तरफ लौट जाता है। थोड़ी देर बाद नाग नागिन के पास आता है। देखता है कि नागिन मरी हुई है। तभी नाग समझ जाता है ये काम जरूर लकड़हारे का होगा। नाग गांव को चला जाता है और गांव में आतंकी मचा देता है। ये सब देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अगर हम चामुंडा तांत्रिक के पास नहीं गए तो ये नाग हमें मार देगा। फिर गांव वाले चामुंडा तांत्रिक के पास चले जाते हैं और सारी बात उसे बता देते हैं। ये बात सुनकर चामुंडा तांत्रिक नाग के पास चला जाता है और अपनी शक्ति से नाग को जादुई बोतल में बंद कर देता है, जिसके कारण नाग की शक्ति कमजोर हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में रहने वाले छोटे बड़े सांप नाग और नागिन को ढूंढने निकलते हैं। छोटे बड़े सांप ढूंढते ढूंढते गांव की तरफ आ जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर गांव वाले डर जाते हैं और गांव वाले चामुंडा तांत्रिक को बुलाते हैं। चामुंडा तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से सारे सांपों को जादुई बोतल में कैद कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। ये सारी बात नागलोक में रहने वाले नागराज ने अपनी शक्ति से पता कर ली होती है और नागराज गांव में पहुंच जाता है। नागराज बोलता है, ऐ चामुंडा तांत्रिक, मेरे सांपों को छोड़ दे, मैं इन्हें नागलोक लेकर चला जाऊंगा। ये सुनकर चामुंडा तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति से सारे सांपों को आजाद कर देता है। नाग आजाद होते ही नागिन का बदला लेने के लिए राजू लकड़हारे के पास जा रहा होता है। तभी नागराज उसे रोक लेता है। नागराज बोलता है, ऐ नाग, राजू लकड़हारे की कोई गलती नहीं है, वो बस अपना काम कर रहा था। तभी नागिन उस कुल्हाड़े के नीचे आ गई और मर गई, तो तुम उसे माफ कर दो। ये बात सुनकर नाग शांत हो जाता है। नागराज नाग को ढोलकपुर से लेकर नागलोक चला जाता है।